मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन में आने वाला 2.3 द ट्विंस का अध्ययन करेंगे। द ट्विंस मीन्स जुड़वा। ट्विंस मीन्स जुड़वा। जुड़वा की वार्मिंग अप में देखिए, फर्स्ट पॉइंट, two babies born at the same time are called twins. Guess and share who are. दो बच्चे जब साथ पैदा होते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं। और अपने दोस्तों से इन तीनों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करिए और पता लगाइए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। पहला, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब होता है तिरवा, मतलब तीन। नेक्स्ट, क्वाड्रप्लेट्स। क्वाड्रप्लेट्स मतलब होता है चतुर्थ भाग, यानी चार लोग। क्विंटीप्लेट्स मतलब होता है पंचगायक दल। ओके, तो ये इसकी मीनिंग है। सेकंड पॉइंट में आपको देखना, इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। इमेजिन द शेयर विथ योर क्लासमेट्स व्हाट प्रैंक्स you two would play on your friends, elders in the family and even in school। कहने का मतलब, आपको दो जुड़वा भाई बहन हैं या भाई भाई हैं या बहन बहन हैं या XYZ कोई भी है, तो आप कल्पना करिए और अपने विचारों को अपने दोस्तों से शेयर करिए कि उन स्थितियों में आप कैसे प्रैंक्स को करते हो। ओके, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग कप ancestor, needle and thread, birds and beast, take a risk, sip tea, coffee, hide and seek, etc। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इनको आपको क्या करना है, समझना है। और अब इनमें क्या क्या डिफरेंशिएट होता है वो आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट में यहां पे देखिए, आपका पॉइंट है सेकेंड, दीज आर सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट मोर देन ऑफन गो टुगेदर एंड ऑकर टुगेदर। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक साथ घटित होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। वी कॉल सच एज सेट्स कलोकेशन। हम उसको क्या कहते हैं, कलोकेशन कहते हैं। कलोकेशन मतलब एक साहचर्य का नियम। मैथ में हम साहचर्य का नियम पढ़े हैं, वो कहलाता है। इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट ब्रैकेट टू फॉर्म कोलेशंस। यानी आपको प्रॉपर वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है, कौन किस में आएगा वो आपको बताना है। एब्सोल्युटली यहाँ पे जैसे दिया गया है उन सारे पॉइंट्स में हम फाइंड आउट करते हैं और इसके आंसर्स हम ऑलरेडी PDF के रूप में दिए हैं। लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वीडियो के अंत में। ओके, तो अब इन सब का आपको क्या करना है, फिल करना है, और जो कि आपके पॉइंट दिए गए हैं उनके आधार पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, एक्सेजरेशन एंड ओवर स्टेटमेंट इवन, क्या कह रहा है, इवन often causes humor। For example, she is thin as a pin। यहाँ पे एक मुहावरा बताया गया है। क्या कह रहा है, she is, जैसे ये है she is thin as a pin, वह एक पिन की तरह पतली है। तो यहाँ पे एक होमोग्राफ्स या होमोफोन जैसा लग रहा है। हाइपरबोल यूज किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ और भी आपको एग्जाम्पल्स इसके मिलेंगे, वो आप देखिए क्या बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये सब पॉइंट एक्सेजरेशन के दिए गए हैं और इन सभी पॉइंट्स में आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, ही हैज़ ए पी साइज ब्रेन, उसके पास मटर के दाने जैसी ब्रेन है। माई शूज आर किलिंग मी, मेरे शूज मुझे किल कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट्स जैसा, उसी तरह से हाइपरबोल के रूप में यहाँ पे आपको भरना है। जैसे फर्स्ट में, सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का समुद्र बह गया। द हंग्री मैन एट ए डॉट डॉट ऑफ फूड,
द हंग्री मैन एट ए टन ऑफ फूड, मान लीजिए कि भूखा व्यक्ति 1 टन खाना खा गया। ही रन्स फास्टर देन ए, वह दौड़ सकता है, देन ए टाइगर, देन ए लायन, देन ए चीता। बट आई एम फ्रीजिंग टू कोल्ड जस्ट लाइक ए स्नो, ओके, बर्फ की तरह। इन द सेम वे, उसी तरह से आपको यहाँ पे भरना है, जैसे कि अब इसमें से आपको दिया गया है, इन्हीं में से आपको चूज करके भरना है। अब इन सारे पॉइंट्स में जो दिया गया है उन्हीं पॉइंट्स के आधार पे भरना है। जैसे सी वेप्ट एन ओशियन, यहाँ पे पहला पॉइंट है। जैसे पहले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, एन ओशियन आएगा। सेकेंड में आपका क्या आएगा वो आप देखिए। सेकेंड पॉइंट में आपका आ रहा है द हंग्री मैन एट ए टन, ओके, जैसा मैंने बताया, ही रन्स फास्टर देन ए हॉर्स, बट आई एम फ्रीजिंग टू, वो कप रहा है, जम रहा है, टू किससे, लाइन या डेथ, कुछ भी आ सकता है। आई शैल कम ओवर जस्ट ए सेकेंड, तो ठीक इस तरह से वहां पे फिल किया गया है। ट्विंस, फर्स्ट स्टैंजा, इनफॉर्म एंड फीचर, इनफॉर्म एंड फीचर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या बताया जा रहा है, इनफॉर्म एंड फीचर। फॉर्म मतलब आकार, जिसको हम कह सकते हैं, फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, आकार, फीचर मतलब अपीयरेंस, दिखावा आपका कैसा है, यानी आप कैसे दिख रहे हो, बॉडी मेकअप। इनफॉर्म एंड फीचर, एक ही आकार में, एक ही जैसे रंग में, ढंग में दिखने वाला। फेस एंड लिम, चेहरा और क्या, लिम, अंग, सब एक जैसे दिख रहे हैं। आई ग्रीव शो लाइक माई ब्रदर, मैं भी बड़ा हुआ अपने भाई की तरह। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक राइटर है और एक राइटर का भाई है, मतलब पोएट, पोएट का भाई। मैं भी अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। दैट फॉल्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, अब यहाँ पे क्या बताया जाए, दैट फॉल्स, वो झूठ मूठ की कहानी। टेकिंग मतलब यहाँ पे स्पेशली आपको ये ध्यान देना है, टेकिंग का मीनिंग दिया गया है मिस्टेकिंग, गलती हो गई, गलती से, फॉर टेकिंग मी फॉर हिम, उसके लिए एक गलत होता है, एक गलत कार्य हो जाता है। एंड ईच फॉर वन अनदर, और यह घटना दोनों यानी एक दूसरे के साथ घटित होती है। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट पजल्ड परेशानी में डाल देता है, पजल्ड आप जानते ही हो, यह परेशानी में डाल देता है किथ एंड किन, हमारे सभी सगे संबंधियों को। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, और वो घटना, वो मैटर जो है वो लगभग एक दर्द भरे समस्या से की तरफ बढ़ जाता है। रीच ए फियरफुल पिच, अब फियरफुल पिच क्या है, लिमिट हाइट, यानी वह समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इन व्हाट एस्पेक्ट्स वेयर द ब्रदर्स अलाइक ईच अदर, किन स्थितियों में सभी मतलब भाई एक दूसरे जैसे होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ पैदा होते हैं, यानी एक साथ पैदा होते हैं, तो ऐसा होता है, वो एक जैसे दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में For one of us was born a twin. For one, एक के लिए, यानी प्रत्येक के लिए, यहाँ पे one of us, हम सभी, was born a twin, एक जुड़वा के रूप में पैदा हुए। At not a soul
अ न्यू विच। हम सब यहाँ पे कहने का मतलब कवि ये बता रहा है कि हम सब एक दो जिस्म एक जान की तरह नहीं बल्कि दो जिस्म एक जान की तरह नहीं बल्कि एक जिस्म दो जान की तरह हम पैदा हुए। एट नॉट ए सोल न्यू विच। ओके, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, मैटर और बुरा हो गया, एक दिन जो है एक मैटर और बुरा हो गया। बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, मेरे नामकरण से पहले, यानी मेरे नामकरण से पहले एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। क्या होता है? एज वी वेयर बींग वॉश बाई नर्स, जब हम नर्स के द्वारा नहलाए जा रहे थे, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम पूर्ण रूपेण मिल गए। अर्थात जब मैं पैदा हुआ तो उस दौरान एक घटना घटी। क्या घटी? कि जब मैं नहलाया जा रहा था तब मैं नर्स के द्वारा मिल गया। एंड दस, और इस प्रकार, यूशी आप देख सकते हो, बाय फेट्स, भाग्यवश, डिक्री मतलब हमारा जो डिक्री मीन्स क्रमांक था वह डिसऑर्डर हो जाता है। और अथवा रेदर न स्विम, अथवा अचानक नर्स का यह माइंड बदल जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और हम दोनों एक दूसरे के स्थान पे अदली बदली हो जाते हैं। क्या होता है? माई ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी, मेरा भाई जॉन जो है नामकरण के दौरान मेरा नाम पा जाता है। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? नामकरण बदल जाता है। नामकरण के दौरान मेरे भाई को मेरा नाम और मेरे नाम की जगह उसका नाम पड़ जाता है। जो मेरे पेरेंट्स सर्च करके रखे थे मेरा नाम, वो मेरे भाई का नाम पड़ जाता है, और जो मेरे भाई का नाम सर्च किया गया था वह मेरा नाम पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दिस फैटल, फैटल मीन्स यहाँ पे यह एक प्रकार से हमारे लिए तबाही हो जाती है। क्या होता है? तबाही हो जाती है। माई फुट स्टेप्स, मेरे कदम, सॉरी, लाइकनेस इवन डॉग, डॉग मतलब कंटिन्यूड, और वह तबाही, वह प्रॉब्लम जो है सदा सदा के लिए मेरे पीछे पड़ जाता है, अर्थात मेरे कदमों के साथ चलने लगता है। माई फुट स्टेप्स, मेरे कदम। व्हेन एट स्कूल, अब वह समस्या, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा, अब वह समस्या स्कूल तक पहुंच गई। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मैं सदैव पीटा जाता था। फ्लॉग्ड मतलब पीटा जाता था। किस वजह से? कि फॉर जॉन टर्न्ड आउट ए फूल, मेरा भाई जॉन गलती करता था और उस गलती का दंड मुझको मिलता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रुटलेसली, मैंने यह प्रश्न जो है किया, किससे? लोगों से किया। फ्रुटलेसली, फ्रुटलेसली मीन्स यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान दीजिए, फ्रुटलेसली स्पेशली होता है एक निरर्थक रूप में, अर्थात मैं जो भी क्वेश्चन करता था या जो भी बात करता था वो एक निरर्थकता साबित होती थी। टू एवरीवन आई न्यू, सबसे मैं कहता था और सभी मुझको जानते थे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? इफ़ यू वेयर मी, यदि आप मेरे स्थान पे होते तो उस समय आप क्या करते? टू प्रूव दैट यू वेयर यू, ये साबित करने के लिए कि तुम ही हो, कि आप ही हो, यह साबित करने के लिए आप क्या करते? क्योंकि यह हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम था अपने आप को साबित करना। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? What name did he speaker get? वक्ता को क्या नाम मिला? यानी भाई जॉन की जगह उसको उसका नाम मिल गया और उसकी जगह उसको उसका नाम मिल गया। हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल? स्पीकर जो है
स्कूल में कैसे सफ़र किया कि गलती उसका भाई जॉन करता था और डांट स्पीकर को पढ़ता था, यानी पोएट को पढ़ता था। लास्ट पैराग्राफ, आवर क्लोज रिजेम्बलेंस, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारा जो एक घनिष्ठ रिजेम्बलेंस था, सादृश्यता थी, वो टर्न द टाइड, वह एक ज्वार भाटे की तरह बदल गया, सिचुएशन और विकराल रूप ले लिया। अब हम स्कूल के जीवन से थोड़ा ऊपर के जीवन में आ गए, घरेलू जीवन जीने में आ गए, अर्थात अब हमारा विकास और बड़ा हो चुका है और हम और बड़े हो चुके हैं। अब वहाँ पे एक घरेलू जीवन अब हम दोनों भाई जी रहे हैं, उसमें एक अचानक सा बदलाव होता है। क्या होता है, ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, किसमें बदलाव होता है, हमारे घरेलू जीवन में। फॉर समहाउ, किसी तरह से, माई इंटेंटेड ब्राइड, मेरे लिए चुनी गई मेरी दुल्हन, मेरे लिए चुनी गई मेरी दुल्हन क्या होता है, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की पत्नी बन जाती है। मीन्स जो फैमिली वाले मेरे लिए दुल्हन सेलेक्ट करते हैं वह मेरे भाई की पत्नी बन जाती है। इनफैक्ट निश्चित तौर पे क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, ठीक ये घटना जारी रहती है, गलती पे गलती होती रहती है और बेतुका और अर्थहीन ढंग से ये गलतियां जारी रहती हैं। कब, पूरा आगे आने वाले समयों तक। डियर, लास्ट लाइन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोएट जो है थोड़ा सा हंसाने के लिए भी और थोड़ा सा रियलिटी भी बताने के लिए कि क्या हो रहा है, बट ये सीरियस बात नहीं है, लेकिन ये हंसने के लिए हम लोगों को हेनरी सैम्ब्रोक ली ने लिखा है। ये लास्ट लाइन बहुत ही कॉमेडियन फुल है, ये आप जानिएगा। तो क्या है लास्ट लाइन में, एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, और जब मैं मर गया, द नेबर्स केम, पड़ोसी लोग आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और मेरी जगह मेरे भाई ब्रदर जॉन को दफना कर चले गए। अब ये आप बताइए कि अगर वो मर गया है तो मरा हुआ और जिंदे को वो नहीं समझ पा रहे हैं, नो, यहाँ पे उसका ब्रदर मीन्स उसका भाई जॉन मरा हुआ है, रियलिटी में उसका भाई मरा हुआ है पोएट का, और लोग आकर के उसी मरे हुए व्यक्ति को ही दफनाते हैं। बट यहाँ पे नामकरण जो उल्टा हुआ था, इसकी वजह से कवि हमको बता रहा है कि मेरी जगह मेरे भाई जॉन को दफनाकर चले जाते हैं। मीन्स यहाँ पे ठीक एक अपोजिट एंटीथेसिस का भाव रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इम्पॉसिबल इन लास्ट टू लाइन्स, जैसे कि अंतिम दो लाइन में क्या असंभव बात बताई गई है, तो अंतिम दो लाइन में यही असंभव बताया गया है कि व्हेन आई डाइड, जब मैं मरा, द नेबर्स केम, पड़ोसी लोग आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और मेरे भाई जॉन को दफना करके चले गए। तो ये पोएम किसने लिखा है, हेनरी सैम्ब्रोक ली ने, और यह बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, और इस कहानी के बारे में हम फिल्मों में और रियल लाइफ में भी सुन चुके हैं कि जुड़वा के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो डियर, इस कहानी का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसका वार्मिंग अप और इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ मैं अटैच कर रहा हूं, तो जिससे कि आप इसके कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट पॉइंट को अच्छी तरह से समझ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।